तो नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज की टॉपिक ग्रीस के 3 थिंकर्स को लेकर के हम चलेंगे और ये तीनों एक दूसरे के शिष्य रहे हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है, आप जानते भी होंगे, सुकरात। सुकरात का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य अरस्तु। मित्रों, ये तीन के तीनों विद्वान अपने समय के बहुत ही बेस्ट थिंकर माने जाते हैं और यहाँ तक कि अरस्तु से बेहतर वो जो ये तीनों हैं, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, याद करने के लिए आप एसपीए शब्द याद कर सकते हैं या सपा याद कर सकते हैं कि सबसे पहले सुकरात, फिर पा से प्लेटो, फिर ए से अरस्तु। तो अरस्तु, मित्रों, इन तीनों गुरु शिष्यों की अगर जो परंपरा रही है, यदि आप इससे कुछ सीख पाते हैं तो निश्चित कहता हूँ आप भी महान बन जाएंगे। सुकरात जब ज्ञान दे रहा था एथेंस में, ग्रीक में, उस टाइम पर राजद्रोह तो माना ही जाएगा, क्योंकि वो जो ज्ञान दे रहे थे उस ज्ञान से दिक्कत ये था कि जो जनता थी, जो प्रजा थी, वो ज्ञानी हो जाती, वो बौद्धिक स्तर पर विचारवान हो जाती, तो वहाँ के जो शासक थे वो अपने जनता पर अत्याचार नहीं कर पाते। तो उसी अत्याचार से निपटने के लिए, जनता को स्वयं शक्तिवान बनाने के लिए, अपने बुद्धि और विचार का उपयोग कर पाने की क्षमता, उसके लिए मस्तिष्क को इतना काबिल बनाने का कार्य सुकरात ने शुरू किया। तो सुकरात के ऊपर तमाम से ब्लेम लगाए जाने लगे धर्मतंत्रों के द्वारा और राजतंत्र के द्वारा, क्योंकि धर्मतंत्र और राजतंत्र दोनों का ही मकसद उस टाइम पर यही था कि यदि जनता मूर्ख और नादान रहेगी तभी हम इनका उपयोग और शोषण कर पाएंगे, अन्यथा हमारा राज्य ही नष्ट हो जाएगा। राज्य की अवधारणा और जो हमारी संप्रभुता, मालिकाना हक है जनता से, वो अधिकार हम समाप्त हो जाएगा। इस वजह से उन लोगों ने सुकरात के ऊपर एक साजिश रचा और उस साजिश के तहत सुकरात को मृत्युदंड अंततोगत्वा दिया गया। और सुकरात का शिष्य प्लेटो, जो प्लेटो अगर देखा जाए तो वो बहुत भी सुकरात का बहुत अच्छा और बहुत प्रिय शिष्य था और बड़ा विद्वान भी था और बड़ा बलवान भी था। तो एक टाइम आता है कि जब इनको सज़ा हो जाती है, मृत्युदंड दे दिया जाता है सुकरात को, तो प्लेटो राज्य के अधिकतर जो मुख्य लोग थे उनको खरीद लेता है और कहता है, अपने गुरु के पास आता है, सुकरात के पास कहता है, गुरु जी, मैंने सारी व्यवस्थाएं बना दी है, यदि आप चाहें तो अपने प्राण को बचा करके यहाँ से भाग सकते हैं और चलो मेरे साथ, भाग चलो। तो मित्रों, सुकरात की जो अब बात कहता है सुकरात, वो बड़ी गजब की है। वो यदि आप अपने जीवन में उतार पाएँ तो निश्चित क्रांति मच जाएगी, क्योंकि इन्हीं सब विद्वानों से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ पाया हूँ। जो आपके सामने बोल पाने की मेरी क्षमता है वो इन्हीं विद्वानों की ही देन है। तो सुकरात कहता है प्लेटो से कि शिष्य, अभी तक तो मैंने जीवन को जाना और जीवन को देखा, सुना और समझा। अब मैं जीवन के दूसरे पहलू अर्थात मृत्यु को देखना चाहता हूँ और खुद को मरते हुए देखना चाहता हूँ। उस घड़ी की मुझे बहुत तगड़ी से इंतजारी है कि जब मैं अपने मृत्यु को प्राप्त करूँगा और जीवन की उस छोर को भी छू कर पाऊँगा और अनुभव कर पाऊँगा कि मृत्यु नाम की चीज़ क्या है। तो इस तरह से जो मृत्यु के प्रति इतना आशावान हो, जो इतना किसी, चाहे वो मौत ही क्यों ना हो, जानने के प्रति इतनी तगड़ी क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा हो, निश्चित तौर पर वह व्यक्ति महान है। और सुकरात की एक बड़ी प्रसिद्ध वाक्य है, उन्होंने कहा था, नॉलेज इज वर्च्यू, अर्थात ज्ञान ही सद्गुण है। मित्रों, अगर जब सुकरात हमेशा इस बात को कहा करते थे कि ज्ञान ही वर्च्यू है, नॉलेज इज वर्च्यू यानी ज्ञान ही सद्गुण है, तो इस पर जो उनका प्रिय शिष्य प्लेटो था, एक बार प्लेटो ने ये तर्क किया कि गुरुजी, अगर ज्ञान ही सद्गुण है तो आप बताइए, जो आप कहते हो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे लगती है। तो सुकरात ने कहा कि प्लेटो, ज्ञान ही सद्गुण है। जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वही अच्छा कार्य, वही सद कार्य कर सकता है। पुण्य का कार्य जो मानवीय हितों में हो वो वही कर सकता है जो ज्ञानी हो, और जो व्यक्ति अज्ञानी होगा वो मानवीय कार्य कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो पहले से ही अज्ञानी है। तब
प्लेटो वहाँ पर प्रश्न उठाता है। इसी तरह मैं चाहता हूँ मित्रों कि आप भी अपने गुरु जी से इसी तरह से प्रश्न उठाइए, ताकि आप भी ज्ञानी बनिए और प्लेटो और अरस्तु की तरह महानता को टच कीजिए। तो प्लेटो ये प्रश्न उठाता है, कहता है गुरु जी, अगर ज्ञानी ही सद्गुणी होता है, ज्ञान ही सद्गुण है, तो आप मुझे बताइए कि इस दुनिया में जितने भ्रष्ट हैं वो सब ज्ञानी लोग ही हैं। क्योंकि जिसके पास ज्ञान होगा, जैसे मान लिया जो कानून का जानकार है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो किसी की हत्या करके और जेल से आसानी से छूट सकता है, क्योंकि उसके पास कानून का ज्ञान है। तो अगर देखा जाए गुरुजी, तो ज्ञानी व्यक्ति सद्गुणी कहाँ हुआ, नॉलेज इज वर्च्यू कहाँ साबित हुआ। तो यहाँ पर सुकरात वो जो है सुकरात भी फंस जाता है और कहता है, हाँ प्लेटो, निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हो इसमें सत्यता है, तो आप ही फिर पता लगाओ कि ज्ञानी कौन हो सकता है। तो प्लेटो भी कुछ क्वालिटी निकालते हैं, कहते हैं कि प्लेटो कि ज्ञानी होने के लिए और या सद्गुणी व्यक्ति या अच्छा सद्व्यक्ति, मानविकीय व्यक्ति या कल्याण दूसरों का चाहने वाला व्यक्ति ज्ञानी नहीं, बल्कि कल्याण चाहने वाला वर्च्यू मैन, जो वर्च्यू फुली मैन होगा, जो सद्गुणी व्यक्ति होगा, उसके अंदर पहली चीज़ होगी वीरत्व, वो वीर होगा। और वीरत्व की जो परिभाषा बताते हैं प्लेटो, वो ये कहते हैं कि वीर वो नहीं जो दूसरों को मारना जानता है, बल्कि वीर वो है जो दूसरों की रक्षा करना जानता है। वीर वो नहीं है जो तोड़ना जानता है, बल्कि वीर वो है जो जोड़ना जानता है। वीर वो नहीं जो मृत्यु देता है, वीर वो है जो जीवन देता है। तो इस तरह से वीरता की परिभाषा प्लेटो बताते हैं। और दूसरी चीज़ बताते हैं पेशेंस, कि जिसके भी अंदर धैर्य होगा वह व्यक्ति निश्चित तौर पर सद्गुणी होगा, अच्छा होगा, क्योंकि ज्ञान उसी के पास होगा। और दूसरी अंतिम बात वो संकल्प बताते हैं कि विल पावर हमें सबसे अन्य जातियों से अलग करती है, क्योंकि अन्य जाति के अंदर विल पावर, संकल्प की शक्ति, संकल्प की स्वतंत्रता नहीं होती, लेकिन मनुष्य एक ऐसी जाति है जिसके पास स्वतंत्रता होती है। तो इस तरह से मित्रों ये सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का कालक्रम ये तीनों गुरु शिष्य का चलता है। और अंततोगत्वा जो अरस्तु हैं, अरस्तु महोदय इतने ज्ञानी हुए कि दुनिया का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको अरस्तु ने टच न किया हो। मित्रों यदि आप बायोलॉजी देखो तो बायोलॉजी शब्द भी ग्रीक से ही निकला होगा, यदि आप पढ़ोगे। या पॉलिटिकल साइंस देखो तो पॉलिटिक्स का भी शब्द जो आया है वो ग्रीक थिंकर से ही आया है। चाहे साइंस का ही, जैसे मान लिया आप साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान देखते हो तो साइटो का मतलब भी उसी भाषा में है। ये सारी टर्मिनोलॉजी, साइंस में जितनी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, या फिर जो है एथिक्स में जितनी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, या फिर इकोनॉमिक्स में जितनी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, टर्मिनोलॉजी का मतलब वो शब्द जो तकनीकी हैं, जिनका मतलब आपको समझना पड़ता है, वो सारे शब्द लगभग ग्रीक थिंकरों से ही उठाए गए हैं और वो सभी शब्दों की देन अरस्तु है। मित्रों उस अरस्तु के एक कारणता सिद्धांत है। अरस्तु ने ये व्याख्या करने के लिए पूरे संसार की, ये जगत और संसार क्या है, उसके लिए कारणता का सिद्धांत दिया। और ये कारणता का सिद्धांत मित्रों संघ लोक सेवा आयोग IAS जैसी परीक्षा हो, या फिर स्टेट सिविल सर्विस हो, UPPCS, BPSC या MPPSC, ऐसी तमाम जो होंगी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम जहां पर रिटर्न लिखित आता होगा एक ग्रेड के एग्ज़ाम में, वहां पर अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलॉसफी है तो निश्चित अरस्तु के इन 4 कारणों को, सिद्धांतों को समझना होगा। तो ये जो अभी तक मैंने कहानी बताई, ये 3 गुरु शिष्यों का बेस था मित्रों।